नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी सरकार 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने में कामयाब तो हो गई है, मगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह मोदी सरकार के लिए जबरदस्त शर्मिंदगी और बेइज्जती का सबब साबित हो रही है। सबसे शॉकिंग ये दोस्तों कि कल अदालत में 6 दिन की रिमांड मांगने के दौरान सत्ता पक्ष ने जिस गवाह को एक ताकत के तौर पर पेश किया, इत्तेफाकन उसी व्यक्ति यानी औरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी ने भाजपा को गुप्त चुनावी चंदों के जरिए 40 से 45 करोड़ रुपए दिए थे। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, उस पर गिरफ्तारी का डर था, गिरफ्तारी की तलवार थी और गिरफ्तारी के बाद वो पहले 5 करोड़ देता और बाद में बचे हुए 35 से 40 करोड़ रुपए इत्तेफाकन इस व्यक्ति को सबूत के तौर पर मोदी सरकार पेश कर रही है। और यह मत भूलिएगा, सबसे पहले तमाम पत्रकारों में यह जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया था। कल बाकायदा प्रशांत भूषण, अंजलि भारद्वाज जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें यह जानकारी सार्वजनिक हुई। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर कल पत्रकारों के सामने अरविंद केजरीवाल कुछ देर के लिए रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि मैं डरने नहीं वाला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करूं। तो जैसे कि मैंने कहा, मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। आगे वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम बातें बताई वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले सुनिए स्काई न्यूज में अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या चर्चा हो रही थी आपकी स्क्रीन पर। Again, members of India's opposition party, including a senior politician, have been arrested in what the government has branded a crackdown against corruption. But others protesting the arrest say that it symbolizes a decay of democracy ahead of the country's national elections taking place next month. Our India correspondent Neville Lazarus is live for us in New Delhi. Hello again to you, Neville. This is an enormous democratic exercise, isn't it, taking place over several months in India, and already it seems that things are getting pretty ugly. तो सिर्फ स्काई न्यूज नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और चैनल्स में क्या क्या कहा जा रहा है, और ये तमाम खबरें जो हैं उनके पहले पन्ने पर हैं, पहले हेडलाइन के तौर पर हैं। सब इसे भारत के लोकतंत्र के साथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरह से लोकतंत्र जो है भारत के अंदर चरमरा रहा है। सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि अमेरिकी मीडिया हाउस है, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, केजरीवाल भारत की राजधानी और पंजाब राज्य पर शासन करते हैं, उनकी गिरफ्तारी हाल ही में हुई है। किसी विपक्षी नेता की दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। पोस्ट ने यानी वॉशिंगटन पोस्ट ने केजरीवाल से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात भी कही थी, और यह है वॉशिंगटन पोस्ट का फ्रंट पेज। इंडिया अरेस्ट दिल्ली चीफ मिनिस्टर एज क्रैकडाउन ऑन ऑपोजिशन स्प्रेड्स। इसके बाद सीएनएन, जो कि अमेरिकी मीडिया हाउस है, चैनल कहता है, भारत में गुरुवार रात एक अहम विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्ष ने चुनाव से पहले हुई इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रधानमंत्री के कड़े आलोचकों में से हैं। और ये देखिए सीएनएन आपके सामने, दिल्ली चीफ अरेस्टेड एज ऑपोजिशन पार्टी एलिजेस ह्यूज कॉन्स्पिरेसी अहेड ऑफ इंडियन इलेक्शंस। अल जजीरा ने तो इससे यह तक कह दिया कि भारत का लोकतंत्र मर रहा है। मोदी सरकार अनर्गल आरोपों में जिस तरह से मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए तमाम चीजें कर रहा है, मगर इंटरनेशनली यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। आगे देखिए साहब, बीबीसी क्या कहता है। बीबीसी ने लिखा, भारत में विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। केजरीवाल ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। और बीबीसी की खबर आपके स्क्रीन पर, अरविंद केजरीवाल, इंडियाज ऑपोजिशन कॉल अरेस्ट डीके ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र जो है वो धीरे धीरे सड़ रहा है। अल जजीरा, डेड डेमोक्रेसी, विल केजरीवाल्स अरेस्ट यूनाइट इंडियाज ऑपोजिशन। और आप देख सकते हैं दोस्तों, दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर की बड़ी बड़ी एजेंसीज जो हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, सत्ता पक्ष के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक होता दिख रहा है। कल चुनाव आयोग से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, जो इत्तेफाकन अदालत में केजरीवाल के वकील भी हैं, उन्होंने कहा
कि चुनाव आयोग को दखल देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जरिए भारत के लोकतंत्र, भारत की संवैधानिक मर्यादाओं को बर्बाद किया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंह भी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बड़ी बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा? जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी। और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती